आखिर बंद कमरे में प्रधानमंत्री ने अपनी नई टीम के साथ जब बातचीत की तो उसमें कॉकरोचों का डर कैसे दिखाई दिया। कैसे अपनी नई टीम को प्रधानमंत्री ने चुनाव में होने वाली जीत के बहकावे में या उस नशे में ना आने की नसीहत दी, और कैसे कॉकरोचों के आगे झुकी बीजेपी की 2 राज्य सरकारें, या फिर ये कह ले कि बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज की इंडियन एक्सप्रेस से एक ना छोटा सा, यहां पर देखिए साइड में एकदम छोटा सा एक आर्टिकल छपा है, पीस कह सकते हैं, आपको आर्टिकल भी नहीं है। इस छोटे से पीस में दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी का खौफ, उनका डर साफ तौर पर दिखाई देता है। आप जानते हैं नितिन नवीन ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी नई टीम बनाई है। इस नई टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की। सुनते हैं कि करीब 4 घंटे तक बैठक चली। दोस्तों, इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा, According to sources, PM Modi repeatedly urged the new team of BJP President Nitin Nabin to be in touch with the people on the ground and understand their pulse. मतलब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जेंटली अपने लोगों को ये बता रहे थे कि not to be content with the electoral victories of the party. हमारी जो पार्टी है, मतलब जो बीजेपी है, वो जिस तरह से अलग अलग राज्यों में चुनावी जीत दर्ज कर रही है, उसमें बह मत जाइएगा। जमीन पर लोगों की नब्ज टटोलते रहिएगा, जमीन पर लोगों से बात करते रहिएगा। ये क्या बताता है? ये बताता है कि बीजेपी समझ रही है कि जमीन पर हालात बदल गए हैं। उसकी पूर्व की पुरानी जीतों से आज के हालातों को नहीं मापा जा सकता। इनफैक्ट मेरे पास तो ये भी खबर है कि बीजेपी ने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को ताकीद कर दी है कि शिक्षा पर, स्कूलों पर जरा ध्यान दीजिए। आने वाला जो मूल्यांकन है हर मुख्यमंत्री का इस बात पर होगा कि उन्होंने अपने स्कूलों को कितना ठीक किया। अगर ऐसा है दोस्तों, तो ये केवल और केवल इसका श्रेय कॉकरोच जनता पार्टी को जाता है। हालत यह है कि 2 मुख्यमंत्रियों ने तो ये करना भी शुरू कर दिया है। आप जानते दोस्तों, राजस्थान की जो डबल इंजन सरकार थी, भजनलाल सरकार, वो कॉकरोचों के निशाने पर आ गई थी। कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका बाकायदा राजस्थान के गांव में एक स्कूल का निरीक्षण करने चले गए। वो स्कूल तबेले में चल रहा था, उनके साथ मारपीट की गई। वो एपिसोड काफी बड़ा हो गया, जिसके बाद अभिजीत दीपके ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि अल्टीमेटम से पहले ही राजस्थान सरकार ने उस स्कूल को ठीक करने का बंदोबस्त कर लिया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने 12,500 करोड़ रुपए खर्च करने का एक आह्वान किया है बाकायदा, कि कैसे सरकारी स्कूलों को ठीक किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ना तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसी कोई एपिसोड हुआ होता, वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए लोग गए होते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। ये वही राजस्थान है जिसके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार ऊल जलूल बयानबाजी देते रहते हैं। और सीजेपी के लोग जब वहां पर जा रहे थे तो भी उन्होंने कहा था कि वहां जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उनको दौड़ा कर किस तरह से भगाया, उनको सबक सिखाया। लेकिन देखिए, राजस्थान सरकार को 12,500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े स्कूलों के लिए। यह अपने आप में बताता है कि राजस्थान सरकार मानती है कि वहां के स्कूल पैसा खर्च करने के लायक हैं, वहां के स्कूलों को इसकी जरूरत है। इनफैक्ट केवल राजस्थान की बात नहीं है, यहां देख लीजिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 3026 स्कूलों को जो जर्जर अवस्था में है उनको संवारने के लिए 604 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। सोचिए, डर का माहौल है इस कदर कि कम से कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ये वो सरकारें हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। इनकी जुबान से आपने एआई शब्द नहीं सुना होगा, इनकी जुबान से आपने स्कूल शब्द नहीं सुना होगा, इनकी जुबान से आपने बस्ते शब्द नहीं सुना होगा। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ स्कूलों पर बात कर रहे हैं, वहां के स्कूलों पर खर्च कर रहे हैं, उन भवनों के निर्माण की बात कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों ही राज्य सरकार, राजस्थान और यूपी, ये दोनों राज्य सरकारों ने स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए जो लोग वहां हैं वहां ना जाएं, इसके लिए बाकायदा आदेश दिया है, किसी को घुसने मत दीजिएगा, है ना, खास तौर पर मिड डे मील मत चेक करने दीजिएगा। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, यहाँ के मुख्यमंत्रियों को पैसा आवंटित करना पड़ रहा है, फंड आवंटित करना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि 604 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए 302 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इसमें जो भवन है वो बनाए जाएंगे, स्कूलों को मानकों के हिसाब से बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो रुझान है ये ऊपर से नीचे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों को कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो जीतें दर्ज की हैं उसके आवेश में मत आइएगा, जमीन के लोगों से बात करते रहिएगा। ये क्यों बोलना पड़ रहा है उनको?
इसी मीटिंग में बकायदा नितिन नबीन की इसी टीम को वो बोल रहे हैं कि अपने कैडर से भी बात करते रहिएगा, अपने लोगों से भी बात करते रहिएगा। ये क्यों बोलना पड़ रहा है उनको? ये पिछले 2-3 महीने में जो पॉलिटिक्स बदली है ना देश की, उसी की वजह से बोलना पड़ रहा है। एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, ये तो राज्य सरकारों की बात है, अभी तो केंद्र की मोदी सरकार के लिए 5 सितंबर को एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है। 5 सितंबर को सीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली में मार्च का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के इंडिया गेट से पुलिस, जो दिल्ली हेडक्वार्टर है दिल्ली पुलिस का, वहां तक मार्च का ऐलान कर दिया है। पता नहीं वो मार्च अगर हो गया तो सरकार इसको कैसे निपटेगी और कितनी भीड़ उसमें उमड़ेगी, जबकि खुद अब पुलिस मानती कि 50,000 लोग तो पूर्व में जो 20 जुलाई को मार्च हुआ था उसी में जुटे हुए थे। दोस्तों 3 खबरें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। एक, मोदी अपनी मीटिंग में अपने ही नए लोगों को क्या बता रहे हैं टीम के। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बस्तों की बात कर रहे हैं, स्कूल के लिए फंड आवंटित कर रहे हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री को आखिरकार सीजेपी की पहल के बाद ही सही 12,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात करनी पड़ रही है स्कूल की। ये क्या बताता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि शिक्षा पर बात करनी पड़ेगी, स्कूल पर आपको बात करनी पड़ेगी। दोस्तों ये बताता है कि जितनी भी डबल इंजन सरकारों के शिक्षा मंत्रियों ने अब तक जो मौज काटी है ना, उनके होश ठिकाने आ जाने चाहिए। उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो आउट ऑफ सिलेबस कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, इसको अब आपको झेलना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प चीज, मैं तो गिरिराज सिंह को कल देख रही थी। गिरिराज सिंह जी आजकल जेनजीज के बीच जा रहे हैं। दोस्तों गिरिराज सिंह को आपने कभी ट्राउजर्स में देखा है? गिरिराज सिंह मोस्टली एथनिक कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन यहाँ देखिए गिरिराज सिंह युवाओं के बीच बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है, और वो पूरी वेशभूषा अपनी बदल रहे हैं। अमूमन गिरिराज सिंह कुर्ता पैजामा वगैरह पहनते हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह ने 23 अगस्त को देखिए क्या लिखा है, गुड न्यूज लोडिंग, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय हेतु 15 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। गिरिराज सिंह विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं जो साल के 365 दिन केवल हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स करते हैं। गिरिराज सिंह की खासियत ही है हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स। जब जब बीजेपी को इस तरह के कोई बयानों की जरूरत पड़ती है, गिरिराज सिंह इस तरह के बयान देते हैं, और वो युवाओं के बीच जा रहे हैं जेनजी वाली वेशभूषा में, ट्राउजर वगैरह पहनकर विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये बदलते राजनीतिक माहौल और मौसम का एक परिचायक है, और ये बदलाव अच्छा है, अच्छी बात है। दोस्तों डर सत्ता में होना बहुत जरूरी है, इसमें कुछ किसी की कोई कमजोरी नहीं है। सत्ता जाने का डर जब तक नहीं रहता ना, तब तक बदलाव नहीं आते हैं। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।